वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरदुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बलराम जी की जय। तो कल बाहर जैसे कहते हैं जनसाधारण लोग बलराम जयंती, बलराम जी का आविर्भाव दिवस कल सोमवार को मनाया जा रहा है, लेकिन आज ही हम कथा के रूप में उसको सुन रहे हैं। कल तो बलराम जी का जन्मदिन है, प्रकट दिन है, और प्राय देखा जाता है कि भगवान का जो जन्मदिन होता है वो भक्त लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। कई बार लोगों को जो जनसाधारण भक्ति में नहीं है उनको प्रश्न आ जाता है कि ये लोग इतना कृष्ण का जन्म, बलराम जी का जन्म, नरसिंह देव का जन्म, राम जी का जन्म इतना क्यों मनाते हैं? वो तो आए गए, बात हो गई, खत्म हो गई, फिर भी क्यों मनाते हैं? तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि देखो, बाहर की दुनिया में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, फिर आर्थिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सी चीजें बनती, किसी का शादी या एनिवर्सरी, दुनियादारी, बहुत सी चीजें होती है बाहर में। तो ये सारे कार्यक्रम से जनसाधारण व्यक्ति को वैसे कोई लाभ नहीं मिलता है, हुआ तो कुछ घाटा कुछ नुकसान ही होता है, लेकिन फायदा ना के बराबर होता है। हो सकता है लेकिन ना के बराबर होता है।
क्योंकि जनसाधारण लोगों को ऐसे कार्यक्रम से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। जैसे भी आने वाले 26 को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, भगवान से 5000 साल पहले प्रकट हुए, तो हम लोग अभी भी पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है। बाहर के कार्यक्रमों से हमको विशेष रूप से जनसाधारण लोगों को कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। कार्यक्रम मनाएंगे, जाएंगे, खाएंगे, गाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, बस वापस आ जाएंगे, इतना ही होगा। जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक लाभ, हृदय का शुद्धिकरण या जीवन में परिवर्तन, ऐसी कोई चीजें उन कार्यक्रमों से नहीं मिलती। लेकिन जो कार्यक्रम हरि को केंद्र में रखकर किए जाते हैं, या जो फेस्टिवल, उत्सव, जन्मदिन आदि जो मनाते हैं, वो हरि को या भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर जब हम करते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों से जो प्रजाजन होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनका हृदय अपने आप ही स्वच्छ होते रहते हैं। हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो चीजें हैं वो अपने आप कम होने लगती हैं। हमको समझ भी नहीं आता है। कुछ समय के बाद समझ में आता है, अरे ऐसा होता, मैं तो ऐसे था, कैसे बन गया, हरे कृष्ण वालों ने बदल ही दिया पूरा। ये इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऐसे भगवान के कार्यक्रम में, फेस्टिवल में, उत्सव में भाग लेते हैं, कथाओं को उनके सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तो ये सारे हमारे हृदय का शुद्धिकरण कराते हैं। काम, क्रोध, ये सारे अनंत हृदय से निकल जाते हैं और व्यक्ति सात्विक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी क्या होती है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, दैन्य होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, ये सारी चीजें। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इन तकलीफों से, दैन्य से, कष्टों से मुक्त है। लेकिन जब हम भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं, उनके अवतरण की कथा सुनते हैं, उनकी अलग अलग लीलाओं को हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन में जो ये दुख और दैन्य होते हैं वो शांत हो जाते हैं, एकदम शांत। इसलिए हम लोग कुणाची मुलं आहेत ती आवरा, त्याच्यामुळे इतरांना व्यत्यय येता कामा नये। तो ये जीवन में जो दुख और दैन्य है वो अपने आप शांत हो जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे कार्यक्रमों की कथाओं को सुनने से। और भौतिक जगत के प्रति हमको जो एक आसक्ति होती है वो आसक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति भगवान के भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। वो ये समझ जाता है कि वैसे इस दुनिया में कुछ रखा नहीं, ये अपने आप होने लगता है। किन चीजों से? ये जो हम भगवान के अवतरण दिन, जन्मदिन, बलराम जी का हो, कृष्ण का हो, राम का हो, नरसिंहदेव का हो, वामन देव का हो, इसको मनाते, इनकी लीलाओं को सुनते, कथाओं को सुनते। इन कथाओं को सुनने से, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से इतनी सारी चीजें हो जाती है। आपको कैसे कैसे हो सकता है प्रभु जी? आप एक साल कोशिश करो और एक साल के बाद मुझे मिलो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही रहोगे और बाद में आपका। जैसे जैसे हम कथाओं को सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग भाग लेते हैं, ये चीजें अपने आप होती है। तो ऐसे ही आज हम लोग बलराम जी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। बलराम जी सभी जानते हैं, बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई, दाऊद जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊद जी का भैया, दाऊद जी यानी बलराम। तो इन बलराम जी ने कई सारे अद्भुत दिव्य लीलाएं, समय के अभाव में हम लोग उतनी सारी लीलाओं को नहीं सुन सकेंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन
भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। उन्होंने भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार, उन 10 अवतारों के बारे में एक भजन लिखा है। उस भजन में बलराम जी का वर्णन भी करते हैं। वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं कलहति भीतिमिलितं यमुनाभं केशवधीता अलधरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। क्या कहते हैं? जयदेव गोस्वामी जिन्होंने ये गीत लिखा, उसमें वो बलराम जी का वर्णन करते हैं और बलराम जी के उस लीला का स्मरण करते हैं जिस लीला में बलराम जी ने अपने हल से, हल मंझे नांगर, उससे उन्होंने यमुना जी, वृंदावन में जो यमुना है ना, उनको सबक सिखाया। उस लीला का वो जयदेव गोस्वामी स्मरण करते हैं। वसनम जलदाभम, किस प्रकार से यमुना के जल को वे लेकर आए। तो ये बहुत साल पहले की कथा है, बहुत साल यानी 5000 वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस तरह कल्पक थे, वृंदावन में थे, गोकुल में थे। तो हम जानते हैं कि कुछ समय वो गोकुल में रहे, गोकुल के बाद वो वृंदावन में आए, मथुरा गए, मथुरा के बाद वो द्वारिका आए और द्वारिका में बहुत साल वो रहे, लगभग 100 साल द्वारिका में रहे। और द्वारिका में जाने के बाद भगवान कृष्ण वापस कभी वृंदावन में नहीं आए, लेकिन एक बार उन्होंने बलराम जी को वृंदावन में भेजा था और फिर उस समय बलराम जी 2 महीने तक वृंदावन में रहे। और ये उस समय जब बलराम जी वृंदावन में रहे तब उन्होंने ये यमुना जी के संबंध में लीला प्रकट की। तो एक बार भगवान बलराम जी अपने कई सारे कुछ गोपियों के साथ वो वन विहार कर रहे थे। तो ये समझना चाहिए, जब हम कृष्ण जी का चर्चा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण की अपनी गोपियां हैं, बलराम जी की अपनी गोपियां हैं जो उनकी प्रेमिका है, और वे बलराम जी अपने गोपियों के साथ कई वर्षों के उपरांत वो वृंदावन में आए, तो वो साथ में वन में घूम रहे थे। तो उस समय उनकी इस लीला को वरुण देव ने देखा, वरुण देव देवता उन्होंने देखा। उनकी इच्छा हुई कि बलराम जी की कुछ सेवा की जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वारुणी नाम का जो एक पेय होता है, पीने जैसा पदार्थ, वारुणी, हमारे जनरल भाषा में शराब, तो वारुणी वो लेकर अपनी पुत्री वरुण देव की बेटी, उसका नाम वारुणी, वारुणी को वारुणी लेकर बलराम जी के पास भेजा कि आप जाओ और बलराम जी की सेवा में ये वारुणी अर्पण कर देना। अभी वारुणी वहां पर गई, वारुणी ने बलराम जी को वो वारुणी वो बर्तन अर्पित कर दिया और बलराम जी ने यथेच्छ उसका पान किया। अब देखिए, ये वारुणी यानी हमारे दुनिया की शराब नहीं है। भागवत में वर्णन आता है कि वारुणी एक वृक्ष का रस है, और उस समय भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन होता है। 10वां स्कंद भाग 1 अध्याय 8वां श्लोक 12-13 ऐसे कुछ तो श्लोक होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, 12 नंबर या 13 नंबर ऐसे कुछ होगा। तो वहां पर
इस लीला का वर्णन होता है। वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब बलराम जी अपने गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे तो उस समय वृक्ष से वारुणी रिस रही थी, यानी बह रही थी। ये जो वृक्ष का जो रस है वो निकल रहा था। जैसे हम देखते हैं ना, कई सारे पेड़ होते हैं जिनमें से रस या कुछ वो गम वाला पदार्थ निकलता है, रिसते रहता है, तो निकल रही थी, जिसके कारण पूरे उस एरिया जंगल में, वन में एक अद्भुत सुगंध महक रही थी। बहुत ही सुंदर गंध आ रहा था और वह गंध ये गोपियों को, बलराम जी को बड़ा ही प्रसन्न कर रहा था। और इसको देखकर वरुण देव ने फिर उस रस को, वारुणी को बर्तन में लिया, अपने पुत्री को बुलाया, वारुणी को उनके हाथ में दिया और कहा कि आप जाओ बलराम जी को दे दो। अब बलराम जी ने वो तो ऐसी ये वारुणी बड़ी दिव्य, ये वारुणी जो है उसका सुगंध है, भागवत में ये श्लोक में वर्णन आता है। अब इस भौतिक जगत की शराब को नाक बंद कर लेना पड़ता है, ये वाला वो वाला शराब ऐसी बात नहीं है। तो बाद में भी हो तो हमको नाक बंद करना पड़ता है। पहली बार पीने वाला भी नाक बंद करके पीता है, क्योंकि उसका दुर्गंध ही इतना होता है। और ऐसी चीज हम लोग पीते हैं। मछली मटन के दुकान में जब हम जाते हैं तो नाक खुली छोड़ के जाते हैं, बंद करके जाते हैं। जिसको हम नाक बंद करके पीते हैं, लेते हैं, तो उसको हम बड़े चाव के साथ खाते हैं। देखो, पशु को अगर हम लोग देखेंगे ना, पशु, तो जो पशु होते हैं वो सुगंध गंध लेते हैं, पहले खाने से पहले किसी चीज का गंध लेते हैं और गंध से वो समझ जाते हैं कि ये खाने योग्य है या नहीं। और अगर उनको गंध पसंद नहीं आया तो उस चीज को खाते नहीं है। जिस चीज की गंध बुरी है ऐसी चीज हम लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं। लेकिन यहाँ पर जो वारुणी का चर्चा हो रहा है वो वारुणी ऐसी नहीं, वो दुर्गंध वाली नहीं है, वो सुगंध युक्त है। वो एक दिव्य पेय है, भगवान बलराम जी पी सकते, उसका अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते कि प्रभु जी बलराम जी पी रहे वारुणी तो थोड़ा हम भी पी लेंगे, नहीं। वो हम लोग अनुकरण उसका नहीं कर सकते, वो भगवान कर सकते, भगवान बलराम कर सकते। तब ऐसे उन्होंने वारुणी का प्राशन किया और बलराम जी एकदम मस्त हो गए, आनंद में आ गए। सभी गोपियों के साथ वो घूमते घूमते जा रहे थे, तभी उनको याद आता, अरे यमुना यहाँ पर नहीं है। अगर यमुना पास में होती तो हम नदी के किनारे बैठकर और आनंद लेते। तो उन्होंने वहीं से, जो कि यमुना मैया बहुत दूर से बह रही, वहीं से उन्होंने आवाज दिया कि अरे यमुना पास आओ। अब यमुना मैया ने आवाज तो सुन लिया, लेकिन नजरअंदाज कर दिया, जाने लोग कोई तो बुला रहा है, नहीं जाओ। दूसरी बार आवाज दिया, यमुना नहीं है। अब बलराम जी को बड़ा गुस्सा है, अरे तुम मेरे बुलाने पर तुम आई नहीं, रुको, मेरे हल से मैं तुम्हारे अनेक टुकड़े कर दूंगा। अब भगवान बलराम जी ने अपने कंधे का हल निकाला, नीचे जमीन और जमीन पर मार दिया। वो काफी दूर थे यमुना और बलराम जी, लेकिन जैसे वो हल को खींच रहे थे, मानो वो हल से यमुना जी को खींच रहे थे अपने पास, तुम नहीं आ रही तो मैं तुमको लेकर आऊंगा। और आज भी हम वृंदावन में वो स्थान देखते हैं कि उस स्थान में यमुना कई ऐसे छोटे छोटे नहरों में विभाजित हुई है। जितनी जगह उन्होंने हल चला ले, मार लिया, यमुना विभाजित होती गई। और ये सब देखकर बलराम जी का क्रोध और उनकी शक्ति को देखकर यमुना थोड़ी डर गई, तुरंत उनके सामने आ गई। वो समझ गई कि मुझसे गलती हो गई, कि मैंने इनको समझाया बलराम जी को। फिर यमुना जी ने माफी मांगा और आज भी हम देखते हैं कि वन में यमुना जी वहां से बह रही है होकर, तो
तो बलराम जी की लीला का साथ, तो बोलो बलराम जी की जय। तो अभी बलराम जी, इनके पास असीमित शक्ति होती है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्व अवतारी, सभी अवतार जिनसे आते हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ताहार ताहार द्वितीय देव श्री बलराम। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दूसरा शरीर यानी कौन है? बलराम, दूसरा शरीर। इसलिए प्रभुपाद सीधे शब्दों में हमेशा समझाते हैं कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? तो कहते कोई अंतर नहीं, सिर्फ कलर का अंतर है, एक काला एक गोरा, बस उतना ही है, बाकी कोई अंतर नहीं। कि यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे होता है कि भगवान श्री कृष्ण का दूसरा है। जैसे हम देखते हैं हमारे बड़े श्री श्री राधा कृष्णचंद्र और अब छोटे कृष्णचंद्र आ गए, दोनों में अंतर नहीं है कोई, दोनों भगवान ही है। तो वैसे ताहार द्वितीय देव श्री बलराम, तो ये जो द्वितीय देव यानी भगवान बलराम है, तो समस्त जितने सारे अवतार होते हैं वो अवतार भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। ऐसे नहीं होता है कि कृष्ण नारायण से आते हैं, नारायण भी कृष्ण से आते हैं, भागवत में इसका वर्णन मिलता है। तो इसीलिए कृष्ण को अवतारी कहा जाता है। अवतारी का मतलब क्या है? कि जिनसे समस्त प्रकार के अवतार आते हैं। अब अवतार हम लोग वैसे भगवान के 24 अवतार भागवत में गिनाएंगे, लेकिन अगर भागवत को और आगे पढ़ेंगे हम लोग तो अनगिनत भगवान के अवतार है, और 24 में से प्रमुख 10 ही अवतार हम लोग ज्यादातर जानते हैं, बाकी ये तो कभी सुनते भी नहीं, जानते भी नहीं, उतना उसके लिए कोशिश भी नहीं करते। लेकिन अब ये जो अवतार यानी भगवान बलराम, जिनको द्वितीय देह कहा गया है, ये साक्षात भगवान ही है। इसलिए भागवत में इसका पुष्टि कैसे होता है? एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे जो अवतार है वो कैसे है? एते चांस, एते च अंश, वो अंश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण। जैसे चंद्र होता है, कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा को चंद्र आधा होता है, पूरा होता है, पूरा। पूर्णिमा के बाद चंद्र में घटन चालू होती है, कम 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 होते जाता है। तो ये पूरा चंद्र यानी भगवान श्री कृष्ण, और जो कलाएं होती है अंश अंश से चंद्र कम 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 होते जाते हैं, यानी ये सारे अवतार है भगवान कृष्ण के। तो श्री कृष्ण को अवतारी कहा जाता है, वे स्वयं, इसलिए वे स्वयं भगवान कहलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण। बलराम भी भगवान के द्वितीय शरीर होने के नाते वे भी भगवान ही है। भगवान कृष्ण अपने खुद का विस्तार कर रहे थे, एक और कृष्ण, लेकिन वो बलराम के रूप में तैयार होते। इसलिए हमने कहा प्रभुपाद जी लिखते कोई अंतर नहीं, सिर्फ कलर का अंतर है, रंग का भेद है। तो भगवान बलराम जी जो कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय देह हैं, तो ऐसे अनेक अवतारों में वो भगवान की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। ये सवाल ही आता है कि भाई भगवान कृष्ण ने अपना दूसरा देह बलराम जी को क्यों बनाया? क्या जरूरत थी उसको बनाने की? अकेले कृष्ण काफी नहीं थे क्या? नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दूसरे देह में, द्वितीय देह में विस्तारित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं की सेवा करने के लिए उनको प्रकट कराते हैं। कई बार
मैं भगवान की सेवा बहुत बढ़िया करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन देखा जाए भगवान की सेवा भगवान ही कर सकते, उससे प्रसन्नता भगवान को भगवान से ही मिले। हम लोग प्रयास करते हैं। भगवान बलराम जी को रूप में, द्वितीय रूप में जब प्रकट होते हैं तो उसका उद्देश्य ही होता है कि कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब नारायण होते हैं तो नारायण की सेवा कौन करते हैं? लक्ष्मी करती है। और नारायण की सेवा बलराम के रूप में कौन करता है? अनंत शेष। जिस अनंत शेष पर नारायण जी लेटे रहते हैं, भगवान नारायण, तो वो अनंत शेष है बलराम। हर समय, हर वस्तु, हर स्थिति के रूप में वे भगवान के साथ रहते हैं सेवा के लिए। पहले जब कृष्ण बन के कृष्ण आते हैं तो बलराम साक्षात उनकी सेवा के लिए उनके साथ में रहते हैं। कृष्ण और बलराम की जोड़ी वो कभी अलग नहीं होती। जहां कृष्ण वहां बलराम सेवा के लिए हाजिर होते। जब राम आए तब कौन आए बलराम के रूप में? लक्ष्मण। जब चैतन्य महाप्रभु आए तब कौन आए? नित्यानंद प्रभु। इसलिए कृष्ण बलराम, नित्यानंद राम, ये कहा जाता है। अभी ये समझना है कि बलराम जी भगवान की सेवा के उद्देश्य से, सेवा के लिए रहते हैं। उनका उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना, उनकी लीला में सहायता करना। हालांकि देखा जाए तो बलराम जी स्वयं भगवान है, लेकिन उनको क्या कहा जाता है? बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उनको क्या कहा जाता है? उनको सेवक भगवान कहा जाता है, सेवा करने वाले भगवान। और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? सेव्य भगवान, जिनकी सेवा की जाती है। तो बलराम जी कैसे है? वो है सेव्य, सेवक भगवान, कि जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान कृष्ण, भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? वो सेव्य भगवान है, कि जिनकी हमेशा सेवा की जाती है। तो अपने ही विस्तार रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने ही विस्तार रूप में, विस्तार रूप से कहिए, अपनी ही सेवा कराते हैं। जितने सारे भगवान के अवतार होते हैं, उनके अवतार में कहीं न कहीं पर बलराम जी उनके लिए प्रकट होते रहते हैं। इसलिए उनको सेवक भगवान कहा जाता है, कि वो उनकी सेवा के लिए आते रहते हैं। यह भगवान की अद्भुतता है। देखिए, भगवान इससे दिखाते हैं। बलराम जी ने जो लीला प्रकट की, जो यमुना मैया की लीला हमने देखा, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो बलराम जी है वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो कोई छोटा या मामूली व्यक्तित्व नहीं है। वे भी शक्तिशाली एक भगवान ही है और दूसरे कोई नहीं। तो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, वो प्रेम का एक विशेष गुण होता है। अब कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं, कृष्ण छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं, बड़े हैं? छोटे। बलराम जी उनसे बड़े। अब बलराम जी उनसे बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि कृष्ण को बलराम जी का सुनना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई, अगर बलराम जी सेवक भगवान है तो फिर वो भगवान से बड़े क्यों हुए? भगवान से छोटे होना चाहिए था उनको, ठीक है। लेकिन इसका जवाब हमको कहाँ पे मिलता है? इसका जवाब हमको रामायण में मिलता है। रामायण में
बलराम के रूप में राम जी की सेवा कौन कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर मंदिर में राम बलराम जी है कि नहीं? कौन है? लक्ष्मण जी ही बलराम, बलराम ही बलराम है, लक्ष्मण जी बलराम है। नित्यानंद प्रभु यानी जो हम फोटो देख रहे गौर निताई, नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी। तो बलराम जी कृष्ण लीला में भगवान के बड़े भाई बने, क्योंकि उसके पहले अवतार में राम और लक्ष्मण के रूप में उनको जरा बड़ा तकलीफ हुआ, क्योंकि भगवान से छोटे होने के कारण। लक्ष्मण जी छोटे हैं ना, लेकिन यहाँ पर बलराम बड़े हैं कृष्ण से। पहले आए तो राम जी बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे। तो होता क्या था, लक्ष्मण छोटे होने के कारण राम जी का हर आदेश जो उनको पसंद भी नहीं आता था वो मानना पड़ता था। जैसे कि वनवास में जब जाना था तो रामचंद्र जी को वनवास मुझे मिला, तुमको नहीं मिला। कई मिन्नतें करनी पड़ी लक्ष्मण को, तब जाके राम जी तैयार हो गए, चलो तुमके साथ। फिर लक्ष्मण जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब राम जी ने सीता मैया को त्यागने का निर्णय लिया तो ये सेवा किसको दी? लक्ष्मण, तुम जाकर सीता को वन में छोड़ कर आओ। लक्ष्मण जी तैयार नहीं थे, माता को मैं कैसे छोड़ कर आऊं? वो रोने लगे, ये गलत है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि बड़े भाई होने के कारण, राजा होने के कारण तो सुनना पड़ा। आखिर में चुपचाप चले गए रोते रोते। फिर राम जी को समझाया, अरे भैया हिरण कभी सोने का नहीं होता है, मत भागो उसके पीछे, कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। राम जी बोले, अरे तुमको क्या समझ में आता है, सीता ने देखा है वो सोने का है, तो मैं जा रहा हूं। फिर लक्ष्मण जी कहते कि नहीं भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, हिरण कभी सोने का हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तो सोने का हिरण है, देखो। बात नहीं मानी, तुम छोटे हो, चुपचाप यहाँ पर माता सीता की रक्षा करते हुए रुक जाओ, मैं हिरण पकड़ने के लिए जाता हूँ। बेचारे चुपचाप वहां पर, हालांकि उनको जाना था राम जी के साथ ही, कहीं कुछ संकट ना आ जाए उनके ऊपर। लेकिन फिर भी राम जी ने उनको क्या कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, चुपचाप माता सीता की रक्षा करो। अब रक्षा तो करते रहे, लेकिन जब राम जी की आवाज आ गई, हे सीते हे लक्ष्मण, तब ये बड़े विचलित हो गए कि मेरे राम को क्या हो गया। लेकिन अब राम जी ने कहा है, भैया ने कहा है कि कुटी को छोड़ के जाना नहीं है, तो जा नहीं सकते। अब ये नहीं जा रहे, इनको देखकर मैया सीता उनको भला बुरा बोलती, अरे कैसे भाई हो तुम, बदमाश हो। आपका भाई उधर संकट में आपको मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे, आपको पुकार रहे। मुझे लगता है आपकी दृष्टि गलत है, आप जानबूझकर इतनी बुरी बुरी बात माता सीता उनको बोल देती है। बेचारे रोने लग जाते, छोटे हैं ना, सुनना पड़ता है। अब क्या करें, तुमको अभी जाना पड़ेगा। बेचारे निकल गए, लक्ष्मण रेखा बनाकर निकल गए। ये सारी चीजें लक्ष्मण ने सही थी, तो बोले अब अगली बार जब प्रभु तुम आओगे ना, तो मैं छोटा नहीं बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, और मेरी बात तुमको सुननी पड़ेगी। तो फिर उस समय कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है। फिर बलराम जी प्रकट हुए, करके पहले बलराम जी आ गए, और उसके 8 दिन के बाद, यानी हाँ 1 साल 8 दिन के बाद कौन आए? भगवान श्री कृष्ण आए। तो बलराम जी बड़े बन गए। अब बलराम जी बड़े बन गए तो बलराम जी बड़े आनंद में थे, यानी अभी मैं तो बड़ा बन गया, अब मैं जैसे बोलूंगा वैसे प्रभु को, यानी कृष्ण को करना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात ऐसी होती थी कि जब लीला छोटी बचपन की, जो कृष्ण और बलराम जी की लीला है, अगर कृष्ण कुछ शरारत करते तो बलराम जी डांट देते। बलराम जी जब डांटते तो वो शिकायत लेकर लगाकर माता यशोदा के पास जाते, नंद महाराज के पास जाते। फिर नंद महाराज कहते, अरे बलराम तुम तो बड़े हो, तुमको समझना चाहिए, क्यों कृष्ण को डांट रहे हो?
अब उनको बलराम जी को डांट पड़ती थी, तो इधर कान्हा को देखकर हंसते थे, चाहे मैं बड़ा हूं या छोटा, सुनना तो तुमको ही पड़ेगा। तो कई सारी लीला हम देखते हैं। जब सुभद्रा हरण की बात हुई, सुभद्रा का विवाह वो दुर्योधन से करना चाहते थे बलराम, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि नहीं, इनका विवाह तो अर्जुन के साथ होना चाहिए। अब करेगा, अब बड़ा भाई अगर बोलेगा कि नहीं, इसका विवाह जो है, बहन का विवाह है, इनके साथ होना चाहिए, पहले ही माता पिता को, वसुदेव जी को बता दिया था, लेकिन अब फिर कृष्ण ने अपनी युक्ति लगाई और आखिरकार अर्जुन के साथ ही सुभद्रा का विवाह हुआ। तो इस प्रकार से कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे है कि चाहे बड़े हो या छोटे हो, बलराम जी को इस समय भी उनका ही सुनना पड़ता। तो देखिए बलराम जी जो है ये ऐसे व्यक्तित्व है कि जो हर समय भगवान की लीला में उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनकी सेवा पूरी तरह से करने में लगे रहते हैं। अब सारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि सारे जो अवतार हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, और वो सारे अवतारों के प्रमुख हैं बलराम जी। बलराम जी का ये सेवा ही रहता है कि वृंदावन में जो वातावरण होता है, उस वातावरण को वो अनुकूल बना देते हैं भगवान की लीला के लिए, उसमें उनको आनंद आने के लिए। तो बलराम जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब बलराम जी जब भगवान की सेवा करते हैं तो वो अक्सर इस सोच के साथ या भाव के साथ करते हैं कि कैसे मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे, मेरे प्रभु को आराम मिलेगा, भगवान को आराम मिलेगा, वो ये सोचते रहते हैं, उसी के अनुसार वो सेवा करते रहते हैं। अब प्रश्न आता है, बलराम जी के बारे में हमने इतना सब कुछ तो सुना है, बलराम जी कैसे प्रकट हुए? हम सभी जानते हैं, कंस और देवकी विवाह के समय उनको कारागृह में डाल दिया, वो जन्माष्टमी के समय हम सुनेंगे विस्तार से। जब 7वां गर्भ देवकी को हुआ तब गोलोक में भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया। योग माया चलो यहाँ पर आओ, तुमको क्या करना है? देवकी के गर्भ को वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करवाना है। योग माया ने कहा कि बिल्कुल प्रभु ऐसे ही होगा। 7 महीने का बालक जो देवकी के गर्भ में था, एक रात में ही यहां से सीधा रोहिणी मैया के गर्भ में चला गया। इसका वर्णन हमको मिलता है भागवत में, विशेष रूप से जीव गोस्वामी का जो बृहद भागवत है उसमें और विस्तार से वर्णन मिलता है। और जब वहां पर स्थानांतरित होते हैं बलराम जी रोहिणी के गर्भ से, इसके लिए उनको क्या कहना है? उनका नाम क्या है? रोहिणी नंदन। जैसे थे कौन? देवकी नंदन, लेकिन बन गए रोहिणी नंदन। लेकिन उनके पिता तो एक ही थे। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वसुदेव इनके पिता शूरसेन को 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य थी। और इन 2 पत्नियों से, पहले क्षत्रिय पत्नी से उन्हें वसुदेव हुए और दूसरी जो पत्नी थी उनसे नंद महाराज हुए। और वसुदेव की भी 2 पत्नियां थी, उसमें एक थी देवकी और दूसरी थी रोहिणी। और यह जो रोहिणी है वो वृंदावन में यशोदा मैया नंद महाराज जी के वहां पर रहती थी।
और जो नंद महाराज, इनकी पत्नी यशोदा मैया, और यशोदा मैया से हम देखते हैं कृष्ण। तो ऐसे रोहिणी के गर्भ में, यानी वसुदेव की दूसरी पत्नी, इनके गर्भ में इनको स्थानांतरित करवाया गया। इसलिए हम देखते हैं कि जो नंद महाराज है वो वैश्य का कार्य संभालते हैं, इसलिए कृष्ण गायों की रक्षा करते हैं, गायों को चलाते हैं। और जो बलराम जी है वो हल के द्वारा खेती करते हैं, कृषि का व्यवसाय करते हैं। ये हम लोग देखते हैं। इसका कारण ये है। तो बचपन से उन्होंने कई सारी लीलाएं की बलराम जी ने, और कई बार वो अनेक गोपों के साथ कुश्तियां खेलते। कुश्ती में जब हार जाते तो बलराम जी थोड़े काफी ताकत वाले माने जाते थे। तो जो हार जाते या जो जीत जाते, तो हारने वाले को जब भी हारे जाते थे, कई बार कृष्ण हार जाते, तो फिर उस समय कैसे था कि जो हार गया है, जीतने वाली टीम को एक एक को अपने पीठ पर बिठाएगा और उसको ले जाकर उसके घर छोड़ देगा। तो जब कभी कृष्ण हार जाते थे तो फिर वो कहते थे कि बस दाऊद जी कुछ तो करो, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा। तो बेचारे दाऊद जी फिर उस समय आते थे कि ठीक है, अगर नहीं जाऊंगा तो माता यशोदा काटेगी। तो बेचारे फिर सभी, यानी कृष्ण की टीम हार भी गई तो भी, क्षमा करें, बलराम जी की टीम जीत भी गई तो भी बलराम जी को बच्चों को अपने पीठ पर ले जाकर छोड़ना पड़ता था कृष्ण के लिए। इसलिए कहा, कई बार कहते हैं कि कृष्ण छोटे हो या बड़े हो, वो अपनी लीलाओं को बराबर से करते रहते हैं। तो बलराम जी इस प्रकार से वहां पर अपनी लीलाओं को प्रकट करते। तो जब इस प्रकार से स्थानांतरण हुआ और बलराम जी प्रकट हुए और रोहिणी नंदन कहता है। देखिए, बलराम जी के विशेष रूप से 3 नामों से पुकारा जाता है बलराम जी को। एक होता है राम, दूसरा कहते हैं बलराम, और तीसरा नाम है संकर्षण। राम का मतलब होता है आनंद देने वाला। हमको जो भगवान की सेवा हम लोग करते हैं और उस सेवा से हमको जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद हमको जैसे राधा रानी देती है, उसी प्रकार से हमको बलराम जी भी प्रदान करते हैं। इसीलिए उनको आनंद, राम शब्द का मतलब कि आनंद, दिव्य आनंद को प्रदान करने वाला बलराम। आध्यात्मिक बल, ये जीव वाला बल, आध्यात्मिक बल जिनके पास सेवा करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की आवश्यकता होती है, और सेवा करने के लिए, कथा सुनने के लिए तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। यानी ये बल, ये शक्ति है, उसकी आवश्यकता होती है। ये देता कौन है? बलराम जी देते हैं। ये जो शक्ति है, ये जो उत्साह है, सेवा करने की तीव्रता है, ये हमको बलराम जी देते हैं। बलराम जी के कारण हमको प्राप्त होता है। तो बलराम जी की विशेषता ये है कि जब, अब तीसरा नाम रहेगा संकर्षण। अभी संकर्षण शब्द को हम देखेंगे तो सम आकर्षण, ऐसे 2 शब्द से ये एक शब्द बना। तो संकर्षण का मतलब है दोनों परिवारों को एक करने वाला। अब जब बलराम जी प्रकट हुए, पहले थे देवकी नंदन रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में आ गए। तो उन्होंने क्या किया? वसुदेव और नंद महाराज, इन 2 परिवारों को एक साथ लेकर आए। इन दोनों परिवारों को जोड़ने वाले बलराम जी, इसलिए उनके एक ये संकर्षण नाम का मतलब ही है। तो जब हम बलराम जी की सेवा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करने का प्रेरणा मिलती है।
अब बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है। जितने सारे गुरु हैं उनके मूल तत्व बलराम जी, क्योंकि बलराम जी के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, उनकी प्रसन्नता। और जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जितनी अच्छी भगवान की सेवा होती है वो उतने अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम देखते हैं मंदिरों में जब सन्यासी आते हैं, विग्रहों का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा को देखते हैं, जब उनको अच्छा लगता है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि यहाँ पर भगवान की सेवा बड़े उत्तम से रीति से हो रही है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बलराम जी का भाव है। तो जो गुरु होते हैं वो गुरु यानी बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुरु का कार्य होता है। अब इस लीला में हमको एक चीज समझना है, बलराम जी पहले आए, कृष्ण बाद में आए। पहले गुरु आते हैं, फिर भगवान मिलते हैं। गुरु के पहले भगवान नहीं मिलते। तो पहले भगवान आ सकते थे, लेकिन भगवान ने पहले बलराम जी को भेजा, बलराम जी के बाद कृष्ण आए। तो गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय से सारी गंदगी को निकालते हैं, उसमें कृष्ण को भर देते हैं, कृष्ण प्रकट करवा देते हैं। जितने अधिक उत्साह के साथ मात्रा में हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, बलराम जी की उतनी ही कृपा हम पर होती है, गुरु की उतनी ही कृपा हम पर होती है। और जिस पर बलराम या गुरु की कृपा हो जाती है ना, वो भगवान को सहज ही प्रसन्न कर देते हैं। ये विशेष बात है। लेकिन बलराम जयंती के दिन हमको विशेष रूप से कोशिश करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से बलराम जी आप हर हमेशा भगवान की सेवा में रहते हो, रत रहते हो, कृपया हमें भी आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी भगवान की उत्तम उत्तम सेवा कर सकें। तो जन्माष्टमी के अवसर में हमको एक अच्छा मौका आता है कि हम अच्छे से भगवान की सेवा करें, अलग अलग प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। तो सभी से अनुरोध है कि जन्माष्टमी की सेवा में सभी जुड़िए और उसमें भाग लीजिए, तन से, मन से, धन से, और इस जन्माष्टमी को और अच्छे से अच्छे बनाने में मदद कीजिए, मनाने में मदद कीजिए। तो 26 तारीख को यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सुबह से ही कार्यक्रम रहेंगे, सेवा रहेगी। तो जितने सारे भक्त हो सके इस कार्यक्रम में आइए, सेवा के लिए उपस्थित रहिए और भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भगवान के जितने भी मुख्य अवतार हैं उसके हिसाब से बलराम जी आते ही है, तो परशुराम नरसिंह अवतार या फिर गौतम बुद्ध कहाँ पर है बलराम? जैसे अच्छा प्रश्न। जैसे हम भगवान नारायण के साथ शीर्ष सैया के रूप में बलराम जी को बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं होता है कि हर भगवान के अवतार में व्यक्ति के रूप में ही वो उनके साथ प्रकट हो। बलराम जी वस्तु के रूप में भी प्रकट होते हैं। भगवान को चाहिए शैया, वो शैया के रूप में बेड बन जाए। भगवान को चाहिए समझे, मान लीजिए कोई वस्तु चाहिए, वो वस्तु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। परशुराम जी को चाहिए कुछ धनुष बाण के रूप में वो उनकी सेवा दे रहे हैं। नरसिंह भगवान को चाहिए कुछ तो वो और किसी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूपों के साथ भगवान बलराम जी उनके साथ सेवा में विद्यमान रहते हैं। जैसे जैसे हम भागवत को पढ़ते हैं, समझते हैं, वैसे वैसे हम इन चीजों को समझ में लग जाते हैं कि इनके साथ कौन है बलराम, राम जी के साथ लक्ष्मण, कृष्ण के साथ बलराम, परशुराम जी के साथ कौन, वामन देव के साथ कौन, इनके साथ कौन। तो वो चीजें
देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अब रोहिणी नंदन कहता है। देखिए बलराम जी के विशेष रूप से 3 नामों से पुकारा जाता है बलराम जी को। एक होता है राम, दूसरा कहते हैं बलराम, और तीसरा नाम है संकर्षण। राम का मतलब होता है आनंद देने वाला। हमको जो भगवान की सेवा हम लोग करते हैं और उस सेवा से हमको जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद हमको जैसे राधा रानी देती है, उसी प्रकार से हमको बलराम जी भी प्रदान करते हैं। इसीलिए उनको आनंद, राम शब्द का मतलब कि आनंद, दिव्य आनंद को प्रदान करने वाला बलराम। आध्यात्मिक बल, ये जीव वाला बल, आध्यात्मिक बल जिनके पास सेवा करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की आवश्यकता होती है, और सेवा करने के लिए, कथा सुनने के लिए तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। यानी ये बल, ये शक्ति है, उसकी आवश्यकता होती है। ये देता कौन है? बलराम जी देते हैं। ये जो शक्ति है, ये जो उत्साह है, सेवा करने की तीव्रता है, ये हमको बलराम जी देते हैं। बलराम जी के कारण हमको प्राप्त होता है। तो बलराम जी की विशेषता ये है कि जब, हाँ अब तीसरा नाम रहेगा संकर्षण। अभी संकर्षण शब्द को हम देखेंगे तो सम आकर्षण, ऐसे 2 शब्द से ये एक शब्द बना है। तो संकर्षण का मतलब है दोनों परिवारों को एक करने वाला। अब जब बलराम जी प्रकट हुए, पहले थे देवकी नंदन, रोहिणी के गर्भ में आ गए। तो उन्होंने क्या किया? वसुदेव और नंद महाराज, इन 2 परिवारों को एक साथ लेकर आए। इन दोनों परिवारों को जोड़ने वाले बलराम जी, इसलिए उनके एक ये संकर्षण नाम का मतलब ही है। तो जब हम बलराम जी की सेवा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करने का प्रेरणा मिलती है। अब बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है। जितने सारे गुरु हैं, उनके मूल तत्व बलराम जी, क्योंकि बलराम जी के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, उनकी प्रसन्नता। और जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जितनी अच्छी भगवान की सेवा होती है, वो उतने अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम देखते हैं मंदिरों में जब सन्यासी आते हैं, विग्रहों का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा को देखते हैं, जब उनको अच्छा लगता है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि यहाँ पर भगवान की सेवा बड़े उत्तम से रीति से हो रही है, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बलराम जी का भाव है। तो जो गुरु होते हैं, वो गुरु यानी बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुरु का कार्य होता है। अब इस लीला में हमको एक चीज समझना है, बलराम जी पहले आए, कृष्ण बाद में। पहले गुरु आते हैं, फिर भगवान मिलते हैं। गुरु के पहले भगवान नहीं मिलते। तो पहले भगवान आ सकते थे, लेकिन भगवान ने पहले बलराम जी को भेजा, बलराम जी के बाद कृष्ण आए। तो गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय से सारी गंदगी को निकालते हैं, उसमें कृष्ण को भर देते हैं, कृष्ण प्रकट करवा देते हैं। जितने अधिक उत्साह के साथ मात्रा में हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, बलराम जी की उतनी ही कृपा हम पर होती है, गुरु की उतनी ही कृपा हम पर होती है। और जिस पर बलराम या गुरु की कृपा हो जाती है ना, वो भगवान को सहज ही प्रसन्न कर देते हैं। ये विशेष बात है। लेकिन बलराम जयंती के दिन हमको विशेष रूप से कोशिश करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए
कि जिस प्रकार से बलराम जी आप हर हमेशा भगवान की सेवा में रहते हो, रत रहते हो, कृपया हमें भी आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी भगवान की उत्तम उत्तम सेवा कर सकें। तो जन्माष्टमी के अवसर में हमको एक अच्छा मौका आता है कि हम अच्छे से भगवान की सेवा करें, अलग अलग प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। तो सभी से अनुरोध है कि जन्माष्टमी की सेवा में सभी जुड़िए और उसमें भाग लीजिए, तन से, मन से, धन से, और इस जन्माष्टमी को और अच्छे से अच्छे बनाने में मदद कीजिए, मनाने में मदद कीजिए। तो 26 तारीख को यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सुबह से ही कार्यक्रम रहेंगे, सेवा रहेगी। तो जितने सारे भक्त हो सके इस कार्यक्रम में आइए, सेवा के लिए उपस्थित रहिए और भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भगवान के जितने भी मुख्य अवतार हैं आपको बलराम जी आते ही है, तो परशुराम नरसिंह अवतार या फिर गौतम बुद्ध कहाँ पर है बलराम? जैसे अच्छा प्रश्न। जैसे हम भगवान नारायण के साथ शीर्ष सैया के रूप में बलराम जी को बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं होता है कि हर भगवान के अवतार में व्यक्ति के रूप में ही वो उनके साथ प्रकट हो। बलराम जी वस्तु के रूप में भी प्रकट होते हैं। भगवान को चाहिए शैया, वो शैया के रूप में बेड बन जाए। भगवान को चाहिए समझे, मान लीजिए कोई वस्तु चाहिए, वो वस्तु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। परशुराम जी को चाहिए कुछ धनुष्मान के रूप में वो उनकी सेवा दे रहे हैं। नरसिंह भगवान को चाहिए कुछ, तो वो और किसी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूपों के साथ भगवान बलराम जी उनके साथ सेवा में विद्यमान रहते हैं। जैसे जैसे हम भागवत को पढ़ते हैं, समझते हैं, वैसे वैसे हम इन चीजों को समझ में लग जाते हैं कि इनके साथ कौन है बलराम, राम जी के साथ लक्ष्मण, कृष्ण के साथ बलराम, परशुराम जी के साथ कौन, वामन देव के साथ कौन, इनके साथ कौन। तो वो चीजें तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।